दोस्तों लगता है कराची वाटर कॉर्पोरेशन के करप्ट अफसरान के बुरे दिन आ गए हैं। वाटर कॉर्पोरेशन के सिस्टम पर पै दर पै वार हो रहे हैं। जराये के मुताबिक वाटर कॉर्पोरेशन के 15 अफसरान को धर लिया गया है। 70 करोड़ रुपए की करप्शन कहानी क्या है, वाटर बोर्ड्स की जमीनों पे सिस्टम क्या गुल खिला रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे हम इस वीडियो में आगे चलकर। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे आपको पहले बताया कि कराची वाटर कॉर्पोरेशन के सिस्टम पर कारी वार हो गया है। आप जानते हैं कि वाटर कॉर्पोरेशन के सीईओ को पहले ही घर भेज दिया गया है। ये शिकायत उस वक्त सामने आई थी जब एक बड़ी शख्सियत के सामने कराची के ताजिरों ने शिकायत की थी कि करोड़ों रुपए के एवज पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसके बाद सिस्टम के खिलाफ मामला जुड़ना शुरू हो गई। सहाफी अरबाब चांडियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब कराची वाटर कॉर्पोरेशन के 15 अफसरान धर लिए गए हैं। इन अफसरान से तफ्तीश की जा रही है कि कराची वाटर कॉर्पोरेशन में ये सिस्टम कौन चला रहा था, इसकी हिस्सेदारी कहां कहां जा रही थी, हर महीने सिस्टम में कितना पैसा दाखिल हो रहा था और किस किस को कितना पैसा मिल रहा था। एक एक अफसर से सारी मालूमात तहरीरी तौर पर लिखवाई जा रही हैं। धरे जाने वाले ये 15 अफसरान अमली तौर पर कराची वाटर कॉर्पोरेशन की दाई हैं। ये भी मुमकिन है कि इन 15 अफसरान को बाद में सुल्तानी गवाह बनाकर रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल काम है। एक इदारे ने वाटर कॉर्पोरेशन की करप्शन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का बेड़ा उठा लिया है। जब एक वजीर से पूछा गया कि इन 15 अफराद को धर लिया गया है, तो उनका कहना था कि इन 15 अफराद को क्यों उठाया है, असल में तो बड़े को उठाएं। काबीना के एक रुकन और वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन के एक बड़े की ठन गई है। लग रहा है कि दोनों हाथियों की लड़ाई में चोटियां पैरों तले रौंदी जा रही हैं। लेकिन नीचे वाले भी इतने शरीफ नहीं है कि कोई उन्हें उठा ले। ये शरीफ बदमाश फिल्म नहीं है। ये अफसरान अब खुल खुलाकर बताएंगे कि वाटर कॉर्पोरेशन का सीईओ क्यों गया, इसको किसकी आशीर्वाद हासिल थी। ये अफसरान ये भी बताएंगे कि सीईओ की छुट्टी क्यों हुई। ये अफसरान बताएंगे कि किस वाटर सेक्शन से कितने पैसे आ रहे थे और इनमें ये व्हाइट कॉलर क्राइम का कितना हिस्सा होता था, और इनकी ये जायदाद और गाड़ियां कहां से आ गईं। ये सारी चीजें अब खुलेंगी वाटर कॉर्पोरेशन की। जो लोगों को पानी की बूंद बूंद को तरसा रहे थे, अब उनकी खुलकर ठुकाई होगी। जो लोग एक एक टैंकर पर हजारों रुपए वसूल कर रहे थे, वो एहतसाब के कटहरे में आएंगे। बाज दफा तो मैयतों को गुस्ल देने के लिए पानी नहीं होता था। बाज मकामात पर मस्जिदों में वजू के लिए पानी नहीं है। अल्लाह की मार तो पड़ेगी इन लोगों पर। दोस्तों, इस शख्सियत को सलाम जिसने ये कार्रवाई करने की हिदायत की। सिस्टम पर वार जारी रहना चाहिए। जो लोग ज्यादतियां करते हैं, पानी के नाम पर सोने का कारोबार कर रहे हैं, जिसकी वजह से टैंकर माफिया लोगों को रौंद रहा है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। कराची के लोगों की थोड़ी बहुत सुन ली गई, लेकिन दोस्तों ये एक सिस्टम है जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिक्र चल रहा है वाटर कॉर्पोरेशन का, तो कहानी निकली है 70 करोड़ रुपए की। 70 करोड़ रुपए की पहली कहानी सामने आई है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की। ये कहानी करप्शन की कहानी है, ये कहानी वाटर कनेक्शन की कहानी है, और ये कहानी वाटर कनेक्शन देकर मीटर ना लगाने की कहानी है। ये कहानी सिस्टम की कहानी है, और सिस्टम वालों ने ही इस कहानी का असल राज खोला है। अभी तो ये पहली किस्त है जो कहा जा रहा है कि सिस्टम ने उगली है। अब बतदरीज उगलना शुरू कर दिया है कि वाटर कॉर्पोरेशन में सिस्टम किस तरह काम कर रहा था। इस कहानी के क्या पहलू हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले कुछ और कहानियां सुन लें। एक कहानी तो ये है कि जब कुछ अफसर उठा लिए गए, इसी दौरान एक अफसर छुट्टी लेकर या तो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, या जहाज में बैठ गया है, या फिर वहां पहुंचा है जहां उसको जाना है। वो अफसर आखिर इस वक्त छुट्टी लेकर क्यों गया है, इसका ताल्लुक हसास मामले से है। जराये के मुताबिक वाटर बोर्ड की 50 एकड़ की जमीन पर सिस्टम ने कब्जा कर लिया। कराची वाटर कॉर्पोरेशन में एक सिस्टम, फिर उसकी जमीनों पर सिस्टम, फिर इससे जुड़े हुए लोग। जराये के मुताबिक जब वाटर बोर्ड के एक आला अफसर से जमीन पर कब्जे के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि समझो कि मैंने नहीं सुना, और आपने समझो देखा नहीं, कोई और बात करो। करोड़ों की मालियत की ये जमीन हॉक्स बे पर मौजूद है। वहां पर वाटर कॉर्पोरेशन की 550 एकड़ जमीन मौजूद है। वहां धड़ाधड़ कब्जे जारी हैं। वाटर कॉर्पोरेशन के अफसर अपनी जमीन नहीं छुड़ा सकते। इसका मतलब क्या है?
या तो वो मिले हुए हैं या सिस्टम उनसे ज्यादा ताकतवर है। ये कहानी सिर्फ एक प्लाट की है। दूसरा किस्सा ये है कि एक अफसर जिसे शुरू में ही उठा लिया गया, अब उसने वापस आकर कहानियां सुनाना शुरू कर दी हैं। उसका कहना है कि 17 करोड़ रुपए देकर वापसी हुई है। क्या उसे कच्चे के डाकू ले गए थे? क्या उसे तालिबान ने अगवा किया था? क्या ये चांद पर गया था? सवाल ये है कि किसको पैसे दिए हैं। अब इसको साबित करना पड़ेगा कि किसको पैसे दिए हैं। जो लोग इसको साथ ले गए थे, अब उन पर लाजिम है कि वो इससे पूछें कि वो ये क्या 17 करोड़ की कहानियां सुना रहा है। बदनाम किया जा रहा है लोगों। तीसरी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी है 70 करोड़ रुपए की। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो कराची वाटर कॉर्पोरेशन की 70 करोड़ की कहानी है, इसके ताने बाने किसी बड़ी शख्सियत से जोड़े जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 70 करोड़ की कहानी की जो पहली किस्त आई है, कोई नई चीज तैयार की जा रही हो। किसी खास अंदाज में ये भी हो सकता है कि किसी का घेरा तंग किया जा रहा है, और ये भी हो सकता है कि 70 करोड़ में उनको भी हिस्सा जा रहा हो। कहानी की बुनियाद बहरहाल रखी जा चुकी है। राइटर ने कहानी लिख दी है, अब हिदायतकार का तयन होना है। इस कहानी के किरदार भी मुतय्यन किए जा चुके हैं कि हीरो कौन होगा। हीरोइन तो आजकल नहीं मिलती। मेहमान अदाकार कौन होगा, विलन कौन होगा, इसमें गाना कौन गाएगा। ये कहानी बड़ी हिट होने जा रही है और इसकी पहली किस्त आ चुकी है। दोस्तों, आप यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे कि ये मामला आखिर क्यों हो रहा है। क्या करप्शन पहले नहीं होती थी, तो अब क्यों? अब शायद ये ठान लिया गया है कि सिस्टम को वो छोड़ेंगे नहीं। इस सिस्टम पर धीरज से आहिस्ता आहिस्ता हाथ मारा जाएगा और सिस्टम वालों को पता चल जाएगा कि अथॉरिटी होती क्या है। आप जान चुके हैं कि एक बड़े रियल एस्टेट सिस्टम को भी लपेट में लिया जा रहा है। जब ताने बाने खुलेंगे तो बड़े राज अफशा होंगे। वाटर बोर्ड इसके सामने कुछ नहीं, लेकिन कराची के शहरियों के लिए वाटर बोर्ड बहुत अहम है, क्योंकि हमारा वाटर बोर्ड से नाता पानी का है। वाटर कॉर्पोरेशन में होने वाली 70 करोड़ की कहानी यहाँ रुकेगी नहीं, दूसरी कहानी भी आ रही है। दोस्तों, वाटर कॉर्पोरेशन में सिस्टम की बात हो रही है, लूटमार की दास्तानें मंजरे आम पर आ रही हैं, तो चलते चलते बता दें कि हैदराबाद से आने वाले अब्दुल वाहिद शेख 2008 में वाटर बोर्ड में भर्ती हुए। कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में बतौर एक्सियन तैनात रहे। जराये के मुताबिक सिस्टम को भरपूर अंदाज में समझने के बाइस वो हमेशा से पसंदीदा अफसर रहे हैं। जराये के मुताबिक उनके रैकेट में सब इंजीनियर नुमान अहमद, सब इंजीनियर जहीर, अर्शी उर्फ निसार, कैसर और असगर याकूब शामिल हैं। जराये के मुताबिक इसी तरह केनाल पर तैनात एक्सियन इनके मुबैना जराइम में बराबर का शरीक होता है। जराये के मुताबिक इनके काले कामों में मैमार मोड़ पर पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस, नया नाजमाबाद में गैर कानूनी कनेक्शंस, औरंगी बलोच कॉलोनी में गैर कानूनी कनेक्शंस, बाबे खैबर से फायर ब्रिगेड और कब्रिस्तान की लाइन से इंडस्ट्रीज को पानी 1 लाख रुपए घंटे के हिसाब से दिया जाता है। मेट्रोवोल को 36 घंटे में 6 घंटे अलग मेट्रोवोल इंडस्ट्रीज को दिया जाता है और 36 घंटे सप्लाई भी ली जाती है। उर्दू चौक से बिल्किस चौक 36 इंच से और बर्फ खानों को गैर कानूनी कनेक्शन दिए जाते हैं। इसी तरह मंगो पीर में कई मकामात पर पानी चोरी का धड़ल्ले से सिलसिला जारी है। दोस्तों, ये एक मुख्तसर फहरिस्त है। आने वाली वीडियो में इसकी मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएंगी, लेकिन हमारी अहम शख्सियात से गुजारिश है कि वाटर कॉर्पोरेशन ने जो ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया गया है, इसे न सिर्फ जारी रखा जाए बल्कि इसकी रफ्तार को मजीद बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कराची वाले अब पानी की किल्लत मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके पानी को अब मजीद चोरी नहीं किया जा सकता। इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।